हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय लिटिल ग्रीन हाउस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, और वो न्यूट्रिशन उनको मिलती है उनके रूट सिस्टम से। रूट सिस्टम के अंदर न्यूट्रिशन आती है जो हम समय समय पर फर्टिलाइज़र प्लांट्स को देते रहते हैं। अब ओवर टाइम क्या होता है ना कि जैसे जैसे प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, तो वो जो सॉइल में न्यूट्रिशन का लेवल है वो कम होने लगता है। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम समय समय पर अपने पौधों को न्यूट्रिशन देते रहें फर्टिलाइज़र के रूप में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि फर्टिलाइज़र हम प्लांट्स में दो तरीके से दे सकते हैं, एक तो सॉलिड फॉर्म में और एक लिक्विड फॉर्म में। जब हम लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र प्लांट्स में देते हैं तो उसके कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि वो जो फर्टिलाइज़र है वो पूरी सॉइल में अच्छे से मिक्स हो जाता है और उसका जो असर होता है वो हमें फास्टली देखने को मिलता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में जो कि आपकी प्लांट की ओवरऑल हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इन सब फर्टिलाइजर में एनपीके के साथ साथ बाकी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि आयरन, जिंक, कॉपर, सल्फर वगैरह भी प्रेजेंट रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले लिक्विड फर्टिलाइजर से, जो कि है मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर। अगर मैं एनपीके की रेशियो की बात करूं तो इस फर्टिलाइजर में एनपीके जो है वो है 4:1:1, मतलब कि इसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। इसको तैयार करने के लिए हमें 100 ग्राम के करीब सरसों की खली चाहिए और उसको हमें 1 लीटर पानी में मिक्स कर देना है। इस पानी को हम 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो सरसों की खली है वो अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। एनपीके के साथ साथ इसके अंदर अच्छी क्वांटिटी में सल्फर और मैग्नीशियम भी प्रेजेंट रहता है। अगर आपके कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें की कलियां तो आती हैं पर वो फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर नाइट्रोजन की कमी है। तो ऐसे केस में आप ये फर्टिलाइज़र अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको हर तरह के प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स हो या वेजिटेबल वाले प्लांट हो या लीफी प्लांट भी हो, उनमें भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। 24 घंटे के बाद आप देखेंगे कि इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो चुका है, लेकिन यूज़ करने से पहले इसको जितना आपने फर्टिलाइज़र लिया है उतनी ही क्वांटिटी में पानी लेना है और दोनों को मिक्स करना है, फिर यूज़ करना है। क्योंकि सरसों की खली जो होती है वो थोड़ी गर्म होती है, तो इसलिए अगर आप इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो जो प्लांट है वो ख़राब हो सकता है। तो चलिए चलते हैं अब अपने दूसरे फर्टिलाइज़र की तरफ, जो कि है काऊ डंग फर्टिलाइज़र। काऊ डंग फर्टिलाइज़र में अगर मैं एनपीके की रेशो की बात करूं तो वो है 3:1, मतलब कि इसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा है। जो आप ये सामने फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, आपको इसका कलर थोड़ा डार्क लग रहा होगा क्योंकि ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था और जब मैंने इसको लेबल को पढ़ा तो मुझे पता चला कि इसके अंदर लकड़ी की राख भी मिक्स है। खैर, आप अपना नॉर्मल काऊ डंग फर्टिलाइज़र ले सकते हैं इसको बनाने के लिए, और हमें 1 लीटर पानी लेना है और उस 1 लीटर पानी में हमें 2-3 मुट्ठी ये फर्टिलाइज़र डाल देना है। इस फर्टिलाइज़र को भी हम हर तरह के प्लांट्स में डाल सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र सॉइल का स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, सॉइल को रीजनरेट करता है, और गार्डन प्लांट से लेके फ्रूटिंग प्लांट्स और वेजिटेबल प्लांट्स, हर तरह के प्लांट में हम इसका यूज़ अच्छे से कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र में भी एनपीके के साथ साथ बाकी और सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज वगैरह। ये जो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए। इसको यूज़ करने से पहले भी हम इसको 24 घंटों के लिए रख देंगे और 24 घंटों के बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हमें इस फर्टिलाइज़र को पानी में डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब अपने अगले फर्टिलाइज़र के बारे में, जो कि है एग शेल फर्टिलाइज़र। जैसे कि इसका नाम है, इसको बनाने के लिए हमें लगेंगी थोड़ी सी एग की शेल्स, और वो शेल्स यूज़ करने से पहले आप इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें कि वो एग शेल्स अच्छे से वॉश्ड हों। मैंने यहाँ पे 1 लीटर पानी लिया है और उस पानी में मैंने 3 एग की शेल्स डाली हैं। ये पानी को हम 48 घंटों के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि जो एग की शेल्स हैं उनका न्यूट्रिशन पानी में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि वो थोड़ी हार्ड होती हैं। ये जो फर्टिलाइज़र है ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और ये जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स और फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। कैल्शियम जो है वो रूट की जो ग्रोथ है उसको एनकरेज करता है, जो रूट है उसको स्ट्रेंथन करता है, तो इसीलिए पूरी प्लांट की डेवलपमेंट के लिए इसका बहुत अच्छा रोल है। अगर आपके किसी प्लांट की लीफ की टिप का कलर ब्लैक हो गया है या फिर ब्लैक स्पॉट्स आ गए हैं उसकी टिप पे, तो इसका मतलब है कि उस प्लांट के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। 48 घंटे रखने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है। इसको यूज़ करने से पहले भी हमें डाइल्यूट नहीं करना है, हम इसको डायरेक्टली ऐसे ही प्लांट्स में दे देंगे। प्लांट को न्यूट्रिशन देने के साथ साथ इसका एक और भी फ़ायदा है कि ये प्लांट में जो पेस्ट आ जाते हैं कई बार, जैसे स्नेल्स या स्लग्स, उनको भी दूर रखता है। तो चलिए आगे चलते हैं अपने अगले फर्टिलाइज़र की तरफ, जो कि है अनियन पील फर्टिलाइज़र। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें लगेंगी थोड़ी सी अनियन की पील्स।
हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सिर्फ बाहर वाला पार्ट है अनियन का, जो बहुत ही पतला होता है, सिर्फ हमें वही यूज़ करना है और अंदर वाला पार्ट यूज़ नहीं करना है। ये जो फर्टिलाइज़र है, ये वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो होती है सॉइल की, मतलब कि पानी को पकड़ के रखने की जो शक्ति रहती है वो बढ़ाता है। सॉइल की जो स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करता है। एनपीके तो इसमें है ही है, उसके साथ साथ और चीज़ें जैसे कि कैल्शियम और आयरन भी इसमें पाई जाती हैं। इस फर्टिलाइज़र को बनाना भी बहुत ही आसान है। अगेन हमें लेना है 1 लीटर पानी और उस पानी के अंदर 3 से 4 मुट्ठी हमें अनियन की पील्स डाल देनी है। फिर उस पानी को हम 24 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 24 घंटे के बाद हम देखेंगे कि पानी का जो कलर है वो बहुत ही चेंज हो चुका है, बहुत ही अच्छे से कलर का फर्टिलाइज़र ये बन चुका है। तो अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, इसको हमें करना है स्ट्रेन, और स्ट्रेन करने के बाद हमें इसको करना है डाइल्यूट पानी के साथ। हमें इसको डायरेक्टली प्लांट्स में नहीं देना है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है। तो आप जितना फर्टिलाइज़र ये लेंगे उतनी ही क्वांटिटी का आपको पानी लेना है और फिर आपका फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। इस फर्टिलाइज़र का ये भी फ़ायदा है कि ये न्यूट्रिशन देने के साथ साथ आपके प्लांट्स में जो पेस्ट हैं उनको भी दूर रखेगा, क्योंकि जो पेस्ट हैं उनको अनियन की स्मेल पसंद नहीं है। आप इस फर्टिलाइज़र को बनाने के बाद 10 दिन तक रख सकते हैं और रीयूज़ भी कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि आपको इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से पहले स्ट्रेन ज़रूर करना है, मतलब कि हमें प्याज के जो छिलके हैं वो इस फर्टिलाइज़र के अंदर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो देखिए हमारा ये फर्टिलाइज़र कितनी आसानी से बनके तैयार हो चुका है और आप इसको अपने किसी भी प्लांट्स में आसानी से डाल सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं अपने अगले फर्टिलाइज़र के लिए, जो कि है बनाना पील फर्टिलाइज़र। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1 लीटर पानी और उस पानी में 3 से 4 केले के छिलके हम डाल सकते हैं। चाहे तो आप फ्रेश केले के छिलके भी ले सकते हैं या फिर सूखे हुए छिलके भी यूज़ कर सकते हैं। एनपीके होने के साथ साथ इसके अंदर भी बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हुआ और कैल्शियम हुआ। इस पानी को भी हमें वापस 24 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है और 24 घंटे के बाद हम इस पानी को यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है 24 घंटे बाद। नेक्स्ट काम जो हमें करना है वो ये है कि हमें करना है इसको स्ट्रेन। स्ट्रेन करने के बाद हमें इसमें डाइल्यूट नहीं करना है, इसको हम डायरेक्टली ही यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स में। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे फर्टिलाइज़र बनाना कितना ईजी है। आप भी अपने घर में ये ज़रूर बनाएं और आप देखेंगे कि जो आपके प्लांट की जो हेल्थ है वो पहले से बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगी। मैं आपको फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए, अपने प्लांट्स का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।